दोस्तों नमस्कार। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के रहस्यों पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें सबूतों के साथ भक्तों द्वारा जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में किए गए चमत्कारों के दावों का पूरी तरह खंडन किया था, जिस पर भक्तों के क्या कुतर्क आए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप पहले उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके देख सकते हो या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आस्था कैसे आपको अंधा बनाती है, जिसके चलते आप सच जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते। तो देखिए इस कमेंट में इनका कहना है, जो भी हो पर विश्वास ही भगवान है, इसके लिए अंधभक्ति ही काम कर जाती है। यहाँ पर ये मान रहे हैं कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप इनके हिसाब से जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको मानने के लिए अंधभक्त बन जाओ। लेकिन चलो साहब, अगर आपकी कोई बात मान भी ले तो इससे उसको क्या फायदा होगा? क्या ऐसी अंधभक्ति करने से उसका पेट भर जाएगा? आखिर आप सब कुछ जानकर भी अंधभक्ति करके क्या हासिल करना चाहते हो? अब देखिए बिरला जी का घटिया कुतर्क। ये कहां की बात कहां ले गए। मैंने सच बताया था, उस पर इनका कहना है कि तुम लोगों के कारण ही राम ने माता सीता को निर्दोष होते हुए महज किसी की बकवास सुनकर बेघर कर दिया था। अरे साहब, यही तो हम समझाना चाहते हैं लोगों को कि राम एक काल्पनिक किरदार हैं, और अगर आपकी ही बात मान लें कि वो रहे भी होंगे, फिर भी उनका इतना गुणगान किस बात का? उनको सर्वशक्तिमान आप किस आधार पर मानते हो? जबकि आपने अपने कमेंट में ही सिद्ध कर दिया कि राम मंदबुद्धि इंसान थे, जिन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी को किसी की बकवास सुनकर बेघर कर दिया था। कोई समझदार व्यक्ति तो किसी के कहने पर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर आप राम राम का जाप क्यों करते हो? राम की और भी भयानक सच्चाई जानने के लिए लाइव 34 एक बार पूरा जरूर देख लीजिए। आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि राम कैसे सीता हरण के बाद अश्लील शब्दों में रो रहे हैं। अगले कमेंट में इन महोदय का कहना है, तुम जो भी हो, एक बात समझ लो कि जगन्नाथ जी मंदिर ही नहीं, हमारे हिंदुओं के सारे मंदिर चमत्कारों से भरे हैं। तुम्हारा दिमाग या तो खराब है या तुम हिंदू नहीं हो, क्योंकि तुम बड़ी ही चतुराई से कुतर्क रखकर लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हो। तो महोदय, आपके सारे मंदिर चमत्कारों से भरे पड़े हैं, इसीलिए हमारा देश हजारों साल विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा। चंद मुट्ठी भर 17-18 साल के लौंडे आकर यहाँ के अंधविश्वासी लोगों को गाजर मूली की तरह काट कर भारत को लूटते रहे, और यहाँ के अंधविश्वासी लोग ये सोचकर मरते कटते रहे कि उन आक्रांताओं को भगवान दंड देगा। अगर आपके मंदिरों में जरा भी चमत्कार होता तो इतनी बड़ी आबादी वाला देश कभी चंद लोगों का गुलाम ना होता। बल्कि सच तो ये है, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको अपने मंदिरों के चमत्कारों की सच्चाई देखनी है तो हिंदू इतिहास हारों की दास्तान किताब एक बार जरूर पढ़ें, या किताब नहीं पढ़ सकते तो हमारी लाइव 41 और 44 जरूर देखें। इन साहब का कहना है कि कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो जाए भाई, भगवान की परीक्षा लेने वाले का हश्र बहुत बुरा होता है। ये सिर्फ भरोसे की बात है, पी के देख के आया है क्या? तो भैया, आपने भरोसा किया भगवान पर, उससे आपको क्या मिल गया? पहली बात। और दूसरी बात, मैंने आपके काल्पनिक भगवान को पूरी तरह खारिज करके उसकी पोल खोल दी। उसने मेरा क्या उखाड़ लिया? क्या बुरा हश्र कर लिया उसने? मेरा कुछ भी नहीं हुआ ना, और वो कुछ करेगा भी कैसे जब वो है ही नहीं? तो इसीलिए आपसे कहता हूं कि इन पाखंडों से बाहर निकल आइए। अगला कमेंट देखते हैं। अनूप गुर्जर का कहना है, अरे न्यूज नास्तिक, भारत व सिरोही
ऋषि मुनियों और देवताओं की धरती है। यहाँ तो कई जगह और आज भी चमत्कार होते हैं। तू रहता कहाँ है पाखंडी, क्यों दुनिया को नास्तिक बनाने पर तुला है। अनूप गुर्जर, एक बार आपको अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके ऋषि मुनि कितने ठरकी और भोग विलासी थे, जिनका कहीं भी स्त्री देखी और वीर स्खलित हो जाता था। और देवताओं का तो पूछो ही मत, वो अपना स्वरूप बदलकर छल कपट से दूसरे की बीवियों के साथ सेक्स करते थे, जो कि बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसके प्रमाण के लिए ये देखिए, ऋग्वेद में आता है कि मित्र और वरुण देवता उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर काम पीड़ित हुए। उनका वीर स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने यज्ञ के कलश में डाल दिया। उसी कलश से अगस्त्य और वशिष्ठ उत्पन्न हुए। देखें ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 33 के मंत्र 11। चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका हिंदी अनुवाद खुद भी पढ़ सकते हो। अगला कमेंट देखते हैं। इसमें इनका कहना है, मैं जब पहली बार जगन्नाथपुरी गया था तब वह दी सारी चीज में ध्यान से देख रहा था। तब मुझे सब चीज मालूम पड़ गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से श्रद्धा हमेशा इंसानों के अंदर रहनी चाहिए, ना कि उसे बाहर निकालना चाहिए। तो साहब आप हमें ये बताएं, जब आपको सब कुछ मालूम पड़ ही गया था कि जो भी चमत्कार की बातें बोली जाती हैं वो सब झूठ हैं, फिर भी आप जगन्नाथ में श्रद्धा रखकर लोगों को क्या संदेश देना चाहते? यही कि इंसानों को पाखंडों को खत्म करने के बजाय मानते रहना चाहिए और श्रद्धा के नाम पर अपना धन लुटाते रहना चाहिए। इससे क्या देश तरक्की करने लगेगा? सच में अब मुझे समझ आ गया कि लोग क्यों सब जानते हुए भी अंधविश्वास पाखंडों से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो जानकर भी खुद नहीं निकलना चाहते। तो साथियों, आपने देखा कि आस्था इंसान की बुद्धि विवेक को कैसे खत्म करता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा अंध आस्तिक मौजूद हैं। इसी वजह से पंडे, पुजारी, मौलाना, पादरी, तांत्रिक, ओझा खूब फल फूल रहे हैं और आम जनमानस इनके पाखंडों में फंसकर दम तोड़ रहा है। देश तरक्की की पटरी से उतरकर गर्त में जा रहा है। इन सब की वजह है पाखंड और अंधविश्वास। इसलिए हम सबको इन पाखंडों को खत्म करने के लिए अथक प्रयास करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।